नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार फ्रॉम barabinder.com। दोस्तों इस फोरम सभी कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज एक और टॉपिक लेके आए स्टॉक मार्केट पे, यानी कि आज टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो हम आज बात करेंगे दोस्तों, वो बात करेंगे इक्विटी। यानी इक्विटी क्या होता है, यानी कि शेयर होता क्या है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट बताया गया है एक्टिविटीज, उसके बाद में शेयर्स, उसके बाद में कंपनीज क्या होता है, लिस्टिंग क्या होता है, इसके बारे में जानते होंगे आप। उसके बाद से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या जैसे एनएससी हो गया, उसके बाद आईपीओ होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इक्विटी क्या होता है। इक्विटी का मतलब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण की तरफ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी, मान लीजिए हमने कोई कंपनी खोलना चाहते हैं XYZ, तो हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो मान लीजिए हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो हमारे पास पैसा अगर नहीं है तो दो ऑप्शन है, या तो हम बैंक से लोन लेंगे या तो हम किसी से मांगेंगे। तो बैंक से अगर हम लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट करना होगा, या कंपनी हमारे चले या ना चले। लेकिन दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि मान लीजिए हम 100 लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप मुझे 1,000 रुपए दीजिए, हम अपने कंपनी में आपको 1% का शेयर होल्डिंग बनाते हैं, यानी कि ऑनर बनाते हैं 1% का। तो अगर हम वहां से पैसा ले लेते हैं तो वहां पे हम रिस्क फ्री होते हैं। रिस्क फ्री का मतलब क्या होता है कि हमें अगर बेनिफिट होगा, कंपनी ग्रो करेगा, तो यहाँ पे हम सभी के पास जो फायदा होगा उनको होगा, अगर लॉसेस होगा तो सभी को होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये कंपनी इसलिए स्टॉक मार्केट में होती है ताकि वहां पे जो यहाँ इंटरेस्ट ना देना पड़े। उसके बाद जो यहाँ पे है, यानी कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टू फ्री हो, यानी कि कोई भी यहाँ पे इक्विटी यानी इक्विटी हो गया या कुछ भी अलग होगा, कि कोई इसमें नहीं होता कि हमने बॉन्ड बना दिया कि अगर आपको इतने दिन में पैसा नहीं दिया तो आपको यहाँ पे ये इंटरेस्ट चार्जेस वगैरह लगेंगे। यहाँ पे ये नहीं होता। तो मान लीजिए यहाँ पे 100 कस्टमर से या 100 पब्लिक से हमने 1,000 रुपए ले लिया। मान लीजिए कंपनी ने 1 साल ग्रो किया, 1 साल में 10 लाख का मुनाफा कमाया। अगर 10 लाख का मुनाफा कमाता है तो मान लीजिए डिवाइडेड बाय 100, यानी कि एक आदमी को वहां पे 10,000 का बेनिफिट हो। 10,000 का बेनिफिट हो तो इसके लिए ही कंपनी यहाँ पे चले जाता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में आने के बाद यहाँ पे आईपीओ लिस्टिंग करते हैं और लोगों को शेयर होल्डिंग करके यहाँ पे फंड अरेंज करते हैं, अपनी कंपनी ग्रो करते हैं। इसमें कोई लाइबिलिटीज नहीं होता है, किसी को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं होता है कि हाँ भाई आपको हमने बॉन्ड बनाया है तो पैसे देंगे, कंपनी चले या ना चले। यहाँ पे ये होता है कि कंपनी ग्रो करेगा तो आप भी ग्रो कीजिए, यानी आप पैसा कमाइएगा, और नहीं ग्रो करेगा तो आप जो मेरा लॉसेस हो रहा है उस ये आपको भी लॉसेस होता है। इसी को बोलते हैं हम इक्विटी, यानी कि शेयर ओनरशिप, इसको आप कह सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट में है यहाँ पे ये बहुत कॉस्टली होता है, हाईएस्ट कॉस्टली होता है। जैसे मान लीजिए शेयर हम सेल कर रहे हैं तो ये कॉस्टली इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए जो कंपनी बेनिफिट कमा रहा है उससे अकॉर्डिंग टू भी हम बेनिफिट कमाएंगे। तो मान लीजिए अगर इतना ही नुकसान है, यानी कॉस्टली है, तो कंपनी क्यों आता है ये शेयर मार्केट में। इसको तो भाई कंपनी से किसी बैंक से लोन लेना चाहिए, उसमें कम इंटरेस्ट वगैरह लगता है, वहां से ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। आइए आगे जानते हैं क्यों यहाँ पे कंपनी शेयर बाजार खेलता है, वहां पे अपने शेयर को सेल करता है। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट में दोस्तों ऑनर्स, यानी कि ऑनर्स शेयर भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉस्टली क्यों पड़ता है। कॉस्टली इसलिए पड़ता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 शेयर है, हमने लिस्टिंग किया, वहां पे 25 शेयर को हमने सेल कर दिया ऑलरेडी पब्लिक में 25 लोगों में। लेकिन हमारे पास फिर फंड घट गया। फंड अगर कम हो गया तो फिर क्या करेंगे, हमारे पास 50 शेयर बच गया तो 25 शेयर और सेल करेंगे तो हमारा फंड हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखेंगे जो आपका जो ऑनरशिप है उस कंपनी में वो कम होने लगा है, क्योंकि आप शेयर वहां पे सेल कर रहे हैं। तो हमारे जो 50 शेयर आपने किसी को सेल कर दिया है, आपके पास 100 शेयर है, तो 50% का मालिक आम पब्लिक हो गया और 50% का ही मालिक आप बच गए। तो यहाँ पे ये भी डेंजरस है, इसलिए ये कॉस्टली होता है इसके बिहाफ से। उसके बाद में जैसे यहाँ पे आईपीओ का हम बात करें, कोई कंपनी आईपीओ लेके आता है तो इसके बिहाफ पे क्यों लेके आता है, तो हमने जैसे बताया आईपीओ इसलिए लेके जाता है क्योंकि यहाँ पे फ्री होता है, यानी कि यहाँ पे कोई इंटरेस्ट वगैरह देना नहीं होता है। शेयर के अकॉर्डिंग जब चाहे आप वहां फंड रेज कर सकते हैं, और जब वहां पे चाहे फंड रेज करके अपनी कंपनी में ग्रो कर सकते हैं। इसमें कोई लाइबिलिटीज नहीं होता है कि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट इतना देना है, या हमारा कंपनी नुकसान में जाए या फायदे में जाए आपको इतना देना ही देना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप यहाँ पे रिलैक्स होते हैं, फ्री होते हैं, यहाँ पे कोई लाइबिलिटीज आपके पास नहीं होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट में बात करें बेनिफिट ऑफ इक्विटी फॉर कंपनी, यानी कंपनी का जो इक्विटी सेल करने का इसमें बेनिफिट क्या क्या होता है, यानी क्यों कंपनी चाहता है कि अपना जो शेयर है क्यों सेल करे। तो यही जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करें, यहाँ पे फिक्स लाइबिलिटीज नहीं होता है, हमने बताया अभी आपको।
यानी कि जैसे मान लीजिए अगर बैंक से हम कोई लोन लेता तो हमें इंटरेस्ट भी देना होता, और इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं तो हमारे पास जो कंपनी होती है, घर वगैरह होता है, उनको कुर्की भी हो सकता है और टाइम पे पेमेंट नहीं किए होते तो। लेकिन यहाँ पे शेयर में ऐसा नहीं है। शेयर में ऑलरेडी बता दिया जाता है कि हमारा कंपनी अगर ग्रो होगा तो भैया आपको भी फायदा होगा, तो हमारा फायदा होगा, यानी कंपनी का फायदा होगा तो आपको फायदा होगा, और कंपनी नुकसान में जाएगा तो आपको भी नुकसान हो जाएगा। इसमें कोई लायबिलिटीज का लेना देना नहीं होता है। इसलिए कंपनी यहाँ पे आती है कि यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगता है, और क्या है कि जब चाहे तब यहाँ पे फंड आप रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप शेयर यहाँ पे होल्डिंग कर रहे हैं, यानी शेयर आप सेल कर रहे हैं कस्टमर को, यानी इन्वेस्टर को, वो वहाँ पे होल्डिंग कर रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, जैसे हम एक बात करें कंपनी का, कंपनी का नाम है जेट एयरवेज। जेट एयरवेज का शेयर प्राइस था ईयरली 400 रुपये, लेकिन कंपनी डूबने के बाद कितना हो गया 20 रुपये। तो वहां पे शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डर जो है ये नहीं कह सकते कि भाई साहब हमने तो 400 में खरीदा था, 20 रुपये होगा, इसका पैसा दो, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी ऑथोराइज करता है ये कंपनी फायदा में जाएगा तभी आपको मिलेगा इतना फायदा, कंपनी नुकसान में जाएगा तो आपका भी माइनस में होगा, क्योंकि भाई आप कंपनी के मालिक भी बन गए हैं, इसलिए यहाँ पे ये सब किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट भैया इंटरेस्ट तो इसमें लगता ही नहीं, जो हमने आपको बताया इंटरेस्ट फ्री होता है, इसलिए सारे कंपनी चाहते हैं कि यहाँ पे हम स्टॉक एक्सचेंज करें और यहाँ पे कंपनी को ग्रो करने में अपने बेनिफिट कमाए। भले थोड़ा कॉस्टली होता है उसमें क्या, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रिस्क क्या होता है, फ्री होता है। उसके बाद क्रिएट लिक्विडिटी। क्रिएट लिक्विडिटी का मतलब क्या कि मतलब मान लीजिए कोई कंपनी के पास 100 शेयर है, उसने पहले ही 25 शेयर सेल कर दिया, लेकिन उसके बाद पैसा क्या हुआ कि कम पड़ गया, यानी कि फंड कम पड़ रहा है, तो क्या करेगा, उनके पास 75 शेयर और है, वहां पे 25 शेयर को और सेल करके वहां पे फंड अरेंज कर सकते हैं और अपने कंपनी में लगा सकते हैं, या उनको कोई पर्सनल काम है तो वहां पे उसको यूज कर सकते हैं। तो इसलिए कंपनी को लिक्विडिटी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों, जैसे हम कंपनी के बारे में बात करें, मुकेश अंबानी का हम बात करें, इन्होंने एक शेयर सेल किया था, जो शेयर का जो यहाँ पे कोस्ट बताया जा रहा है 1.68 लाख करोड़, क्या हमें वहां पे फंड अरेंज किए थे, कैसे किए थे, तो स्टॉक मार्केट में जाके अपना जो शेयर है लोगों में सेल किए थे, यानी कि लोग इन्वेस्टिंग कराया था कि हाँ भाई हम शेयर होल्डिंग कीजिए, आप मुझे कुछ पैसा दीजिए, हमें काम है, या वो अपने पर्सनल काम के लिए हो या अपने कंपनी ग्रो करने के लिए हो, लेकिन वहां से लिया गया। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, इसमें ऑनरशिप कैन सेल, यानी ऑनरशिप खुद का सेल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, यानी शेयर्स को। उसके बाद में क्रिएट इन्वेस्टर बेस, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी आपको कोलैबोरेशन करने के लिए भी आता है। जैसे मान लीजिए कंपनी को बहुत ऊपर चला गया तो बोलते हैं कि हमारे कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर लीजिए, टाई अप कर लीजिए, या हम अपने कंपनी में इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसके भी यहाँ पे भी होता है। उसके बारे में नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, जैसे अलाउ टू सेल कंपनी, यानी कि अगर एक और हम बात करना चाहते हैं, मान लीजिए हमारी कंपनी है, कोई कंपनी हम चला रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हमारे बेटे बेटी को कंपनी ना चले, कोई और काम करे, तो वहां पे हम अपने कंपनी लोगों को सेल भी कर सकते हैं। तो सेल कैसे करेंगे, सेल करेंगे तो हमें भाई मुनाफा चाहिए, तो कैसे मुनाफा चाहिए, तो इसके लिए आपको आईपीओ लाना पड़ता है, अपना शेयर लाना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करना होता है। लिस्टिंग करने के बाद क्या होता है, अगर आपका शेयर प्राइस बढ़िया चल रहा है तो आपका जो कंपनी है बढ़िया दामों में बिकेगी, बहुत ज्यादा पैसा आपको देके जाएगी। जैसे हम बात करें यहाँ पे एक कंपनी का बात करते हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी ने कंपनी खरीदा था बीटी बुश करके, तो उसका जो अगर मान लीजिए शेयर प्राइस की हम बात करें, मान लीजिए उनके पास जो शेयर है 100 करोड़, अगर मान लीजिए उनके पास शेयर है और एक शेयर का दाम 50 रुपया है, तो उनका टोटल वेल्थ हो गया, टोटल वैल्यू हो गया जो कंपनी का, वो 5000 करोड़ हो गया। तो क्यों हो गया इतना भैया ज्यादा, क्योंकि भैया लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, उसका शेयर का प्राइस बढ़िया है, 50 रुपया है, इसलिए कंपनी भैया मुनाफा देके जाएगी आपको जो भी खरीदेगा, और कंपनी क्या होगा, ग्रोथ करते रहेगी। तो इसलिए स्टॉक एक्सचेंज यानी लिस्टिंग कराना अपनी कंपनी को जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर में आप कंपनी को सेल करना चाहे तो बहुत बढ़िया दामों में सेल हो। उसके बाद डेब्ट के बारे में बात करें, डेब्ट में बात कर रहे हैं, फिक्स चार्ज लगता है, जिसके बारे में हम जानते हैं, एसेट्स भी आपको चाहिए। उसके बाद अजेक्शन ऑफ एसेट ऑफ रिकवरी, यानी मान लीजिए कोई कंपनी बैंक से लोन लिया, मान लीजिए जो चुका नहीं पाया, तो उसे कुर्की वाला बोलते हैं, जो घर वाला जो गिरवी कर लिया जाता है उसको ही बोलते हैं कुर्की, तो वहां पे भी ये सब होता है। तो इस सबसे आप फ्री हो जाते हैं अगर स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं, यानी स्टॉक मार्केट में आते हैं तो। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ इक्विटी फ्रॉम इन्वेस्टर, यानी भाई ये कंपनी को तो इतना फायदा है, लेकिन भाई हम क्यों इन्वेस्ट करें इसमें, आम पब्लिक क्यों इन्वेस्ट यानी कि अपना पैसा खर्च करे यहाँ पे, आप शेयर होल्डिंग करें। तो आइए समझते हैं कि आम पब्लिक को क्या फायदा है। तो आम पब्लिक के फायदे, पॉसिबल ऑफ
मल्टी फोल्डिंग रिटर्न्स, यानी पॉसिबल मल्टी फोल्डिंग मतलब 100 रुपये लगाए तो ये भी पॉसिबल है भाई 100 रुपया हो 1000, एक साल बाद 1000 भी बन सकता है। ये भी से कोई गारंटी है 1000 बन सकता है, 500 बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी होता है। लेकिन यही म्यूचुअल फंड में आपने लगाया तो 5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है सालों में, जिससे आप ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में अच्छे शेयर खरीदे हैं तो आपको वो मल्टीपल यहाँ पे मल्टी फोल्डिंग रिटर्न्स दे सकता है, ये फायदा है। उसके बाद दूसरा फायदा हम बात करें यहाँ पे, जैसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें, यहाँ म्यूचुअल फंड जो हम बात करें यहाँ पे 5% रिटर्न देता है। वही अगर शेयर होल्डिंग, एक शेयर आप खरीदते हैं तो वहां पे 15% से लेकर 25% तक यहाँ पे रेशियो बताया जा रहा है कि आपको बेनिफिट देता है शेयर, तो ये फायदा है दूसरा। तीसरा फायदा है, मान लीजिए कोई जॉब करते हैं, जॉब करने में आपको जो पास जो सैलरी आता है, सैलरी आने के बाद दोस्तों उसमें से 35 से 36% गवर्नमेंट ले लेती है। गवर्नमेंट अगर ले लेती है तो आपके पास कितना बच गया, मान लीजिए 100 रुपया है तो 36 पर ले लिया, कितना बच गया, कमी बच गया। तो उसके बिहाफ पे ही यहाँ पे शेयर अगर खरीदते हैं तो भैया यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है गवर्नमेंट का, ओनली 10 रुपये लगता है, वो भी जो गेन किए है यानी जो आपने प्रॉफिट किए है उस पर। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, आइए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस मतलब कोई हमने शेयर खरीदा 100 रुपये खरीदा, हमने उस शेयर को सेल किया 150 रुपये, तो हमें कितना बेनिफिट हुआ 50 रुपये। तो 50 रुपया बेनिफिट हुआ, जो हमारा उस पर टैक्सेस लगेगा सिर्फ 50 रुपये पर लगेगा 10% का टैक्स, जिसमें से हमें सिर्फ कितना रुपये देना होगा गवर्नमेंट को 5 रुपया, बाकी क्या होगा हमारा मुनाफा। जबकि गवर्नमेंट जब देखिए कितना ज्यादा ले रहा है 36%, वो भी आपका टोटल इनकम का कितना डिफरेंट है और शेयर मार्केट में कितना डिफरेंट है। तो इसीलिए आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना जरूरी है और शेयर होल्डिंग करना जरूरी है। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही बताया गया है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत बेहतरीन कोर्स के साथ में, टॉपिक के साथ में। अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।